नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके ईरान ने अमेरिका की ऐसी कौन सी नस दबा रखी है, ये खबर समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रंप के तोते की जान बसती है और ये तेल की वजह से नहीं है। तेल और गैस रुकने से तो बाकी दुनिया को फर्क पड़ रहा है, लेकिन अमेरिका के पास तो तेल की कोई कमी नहीं है। अगर तेल नहीं तो अमेरिका होर्मुज खोलने को लेकर जी जान से आखिर क्यों जुटा है? इसके पीछे वो सीक्रेट वजह है जो दुनिया को नहीं पता है। आखिर क्या है ईरान को वो खजाना, क्या है ईरान के पास जिससे चलती है यूएस की लाइफलाइन? देखिए, असली कहानी यह है कि तेल नहीं, अमेरिका को होर्मुज में छुपा एक खजाना चाहिए। ये खजाना क्या है, उसे समझने के लिए बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। पहले तो समझिए कि अमेरिका की मिसाइलें, अमेरिका के फाइटर जेट, अमेरिका की सैटेलाइट्स, अमेरिका के एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम चलाने वाले सारे डेटा सेंटर, अमेरिका के कंप्यूटरों को चलाने वाले क्लाउड कंप्यूटरिंग सिस्टम, आपके सारे फ़ोन, आपके सारे लैपटॉप, ये सब रुक सकते हैं। वो ऐसे कि ये सब कैसे चलते हैं? ये चलते हैं एडवांस्ड चिप पर, सेमीकंडक्टर चिप, जिसमें सारे कंप्यूटर का सीक्रेट होता है। एडवांस्ड चिप वो होती है जिनसे ये सारे आधुनिक सिस्टम चलते हैं। मिसाइलों के कंप्यूटरों से लेकर फाइटर प्लेन के सिस्टम से लेकर एआई चलाने वाले डेटा सेंटर तक। आखिर क्या है यूएस ताइवान का सेमीकंडक्टर चिप का गणित? तो देखिए, ये एडवांस्ड चिप कहाँ बनती है ये भी जानते हैं, और आखिर गणित क्या है। दुनिया की लगभग सारी एडवांस्ड चिप, यानी कि पूरी दुनिया के 90% से ज़्यादा एडवांस्ड चिप बनती है ताइवान पे। एडवांस्ड चिप बनना बंद हो जाए तो ये सब कुछ रुक जाएगा। टेक कंपनियों की तो जान आफत में आ ही जाएगी। अमेरिका की सारी हाईटेक सेना के सिस्टम और हथियारों पर भी संकट खड़ा हो सकता है। ताइवान में टीएसएमसी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो दुनिया के 90% से ज़्यादा सबसे एडवांस्ड चिप बनाती है। अमेरिका खुद इतनी एडवांस चिप नहीं बना पाता। टीएसएमसी के बिना अमेरिका की टेक इंडस्ट्री, अमेरिका का एआई, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम सब रुक जाएंगे। अब सवाल यह है कि इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या लेना देना है। देखिए, हॉर्मुज बंद होने से ताइवान का क्या मतलब है, ये भी सवाल आपके मन में होगा। तो यही ईरान ने खेल कर दिया है यहीं पर, और अमेरिका की दो नाजुक जो नसें हैं उसे दबा रखा है। पहली है तेल से जुड़ी। टीएसएमसी जैसी फैक्ट्रियों में चिप बनाने के लिए चाहिए होता है सल्फ्यूरिक एसिड। चिप बनाने के लिए चाहिए होता है अल्ट्रा प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। चिप बनाने के लिए सिलिकॉन के वेफर काटे जाते हैं, एकदम महीन, उन पर सर्किट उकेरा जाता है और फिर बनती है चिप। ये काम सल्फ्यूरिक एसिड के बिना हो ही नहीं सकता। सल्फ्यूरिक एसिड के बिना चिप बन ही नहीं सकती। टीएसएमसी जैसी कंपनियों में टनों में सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होता है। आखिर ये आता कहाँ से है? देखिए, सेमीकंडक्टर चिप के लिए सल्फर आखिर क्यों? तो अमेरिका की इंटेल जैसी कंपनियां भी इसे ताइवान से मंगवाती हैं क्योंकि वहाँ की क्वालिटी और कीमत बेहतर है। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का हॉर्मुज से क्या लेना देना है? देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड किससे बनता है ये भी जानते हैं। सल्फर से। सल्फर का तेजाब है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर मतलब गंधक, और सल्फर कैसे बनता है या कहाँ से आता है? तेल से। कच्चे तेल को जब रिफाइनरी में रिफाइन करते हैं तो उसी से सल्फर निकलता है। यानी खाड़ी के देशों से सल्फर जहाज़ों से हॉर्मुज स्ट्रेट होकर एशिया में ताइवान भेजा जाता है। ईरान ने अमेरिका की ऐसी कौन सी नसें हैं, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, दबा रखी हैं। मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ से आता है। तो कुएं से निकलता है कच्चा तेल, कच्चा तेल जाता है रिफाइनरी में, उससे बनता है पेट्रोल, डीजल और बहुत कुछ, और उसी में साथ में निकलता है सल्फर। उस सल्फर से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, उस सल्फ्यूरिक एसिड से बनती है सेमीकंडक्टर चिप, और एडवांस्ड चिप से बनते हैं कंप्यूटर के एडवांस्ड सिस्टम जिससे चलते हैं रेडार और मिसाइलें। एआई और सैटेलाइट से लेकर डेटा सेंटर तक सब कुछ। तो एक तो बड़ी नस ये है जो ईरान ने दबा रखी है। ईरान ने ताइवान की एडवांस्ड चिप बनाने वाली कंपनी की और उसके ज़रिए अमेरिका की। दूसरी बड़ी नस ये है कि ताइवान की बिजली की, ताइवान की आधी बिजली बनती है एलएनजी से, प्राकृतिक गैस से। अब खबर यह है कि ताइवान के पास एलएनजी का स्टॉक सिर्फ
11 दिन का बचा है। मतलब अगर सप्लाई रुक गई तो 10 से 12 दिन में ताइवान में बिजली की कमी शुरू हो जाएगी। बिजली का बड़ा हिस्सा एलएनजी से बनता है, इसलिए बिजली प्लांट बंद होने लग जाएंगे और चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां बिजली के बिना तो चल नहीं सकती। ये ताइवान की सबसे कमजोर कड़ी है। भले ही वो दुनिया का चिप किंग हो, लेकिन बिजली के बिना वो कुछ नहीं, और वो कुछ नहीं तो अमेरिका कुछ नहीं। ताइवान के एलएनजी पर होर्मुज की वजह से भारी संकट लगातार मंडराता नजर आ रहा है। ताइवान की आधी बिजली बनती है एलएनजी से, जिसे वो लेता है कतर से, और उसके पास सिर्फ 8 से 11 दिन का स्टॉक है। इसीलिए जल्दी बिजली संकट शुरू होने की आशंका बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से एलएनजी आ सकती है, लेकिन उतनी मात्रा में आना मुश्किल है। अगर ताइवान में बिजली संकट से और सल्फ्यूरिक एसिड ना होने से एडवांस चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद हुई तो दुनिया भर में चिप की कमी तो हो ही जाएगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी अरबों खरबों का नुकसान झेलना पड़ सकता है। एप्पल, एनवीडिया, गूगल, अमेजॉन, सब बड़ी टेक कंपनियों को सांसें उनकी अटकी हुई हैं, और सांसें अटकी हुई हैं अमेरिका की सेना के लिए हथियार और फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल और रडार और ड्रोन और सब कुछ बनाने वाली कंपनियों के। ईरान ने अमेरिका की गर्दन पकड़ रखी है। अमेरिका के तोते की गर्दन पकड़ रखी है, जान अटकी है होर्मुज में। सिर्फ ईरान ही फंसा हुआ नहीं है, अमेरिका का भी टेटुआ पकड़ रखा गया है। ईरान ने ताइवान को सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिला और ताइवान की बिजली बंद हो गई, तो चीन को तो एक भी गोली नहीं चलानी पड़ेगी ताइवान को लेने के लिए। यानी दुनिया के लिए ये भले ही जो है तेल का खेल हो, लेकिन अमेरिका का तो बहुत कुछ फंसा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सारे पत्ते भले ही उसके हाथ में दिख रहे हो, ये वाला तुरुप का इक्का ईरान के हाथ में ही है। अब देखना होगा कि जिस तरह की जंग लगातार जारी है और इसी बीच बार बार जब ट्रंप चेतावनियां दे रहे हैं, कभी बातचीत की बात कर रहे हैं, कभी नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो नरम पड़ना भी लाजमी है क्योंकि इतना सारा काम अटका हुआ है। ईरान ने भी नसें दबा रखी हैं, पर बीच बीच में वो मुखर भी हो रहे हैं, बार बार चेतावनियां भी दे रहे हैं। अब ये देखना होगा, जब वो इसी बीच बात कर रहे हैं कि समझौता बहुत जल्द हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो मैं खुद पाकिस्तान जाऊँगा, ख़ास बैठक होगी। अब ये देखना है कि क्या वाकई ये जो तेवर थोड़े नरम ट्रंप ने किए हैं, क्या इसका असर आने वाले समय में दिखेगा, या ईरान अपने बदले पर जो उतारू है वो क्या लगातार जारी रहेगा, ये देखना बेहद ही ज़रूरी होगा। फिलहाल स्थितियां तनावपूर्ण तो बनी हुई हैं और बैठकों का दौर जारी है। अब कहा जा रहा है कि एक और बैठक, महत्वपूर्ण बैठक होगी और समझौते की आशंका है, पर अगर समझौता यहाँ पर नहीं होता है तो ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ये लड़ाई और ज़्यादा बढ़ेगी। सीज़ फायर तो कर रखा है, पर ये तारीख अब ख़त्म होने को है सीज़ फायर की, पर अब इसके आगे स्थितियाँ और ज़्यादा ख़राब होती हुई, तनावपूर्ण होती हुई नज़र आएंगी, लड़ाई और ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि मेरी पूरी कोशिश है कि इस तनाव को यहीं ख़त्म किया जाए बातचीत के ज़रिए, पर अगर ईरान नहीं माना, शर्तें नहीं मानी गई तो ये लड़ाई और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा नुकसान होगा। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा।